जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब सप्तऋषि स्वर्गलोक को चले गए तब भगवान शिव ने स्वयं देवी पार्वती की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान की ओर चल दिए जहां देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई हैं। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुंचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती जी ने भक्ति पूर्वक उनका फल फूलों से पूजन सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है, कृपा कर मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब ब्राह्मण रूप में आए महादेव जी बोले, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन सदा भगवान के चरणों में ही लगा रहता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं का ध्यान करती है। मैं दूसरों को सुखी करके खुश होता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री हैं और इस समय इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन परीक्षा से किसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना वृद्धों का काम है। भला इस तरुणावस्था में आप क्यों घर के ऐशो आराम को त्याग कर ब्रह्मचार्य का पालन करती हुई तपस्विनी का जीवन जी रही हैं? आप किस तपस्वी की धर्म पत्नी हैं और पति के समान तप कर रही हैं? हे देवी, अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए। आपका क्या नाम है और आपके पिता का क्या नाम है? किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गईं? क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं अथवा सरस्वती हैं? देवी पार्वती बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना ही लक्ष्मी हूँ और ना ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था और इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाणों के फल स्वरूप शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया और वे वहां से उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करने हेतु तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई हूँ। यहाँ मैं बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त कर सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में अभी तक सफल नहीं हो सकी हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहकर देवी पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक बात न सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। लेकिन देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप वह धधकती अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहसा देवी पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव न पड़ना तुम्हारी तपस्या की सफलता का ही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा न होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। इसीलिए देवी, तुम मुझ ब्राह्मण से अपनी तपस्या के मनोरथ को बताओ। शिव जी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। तब उनकी सखी बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसीलिए वे 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसीलिए ये मुनि नारद की आज्ञा के अनुसार कठोर तपस्या कर रही हैं। देवी पार्वती की सखी की बातों को सुनकर
जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया है मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी यही सत्य है तो पार्वती, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कहें। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।